नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और नंबर 1 न्यूज चैनल DNA, जहां हम लेकर आते हैं धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। चलिए आज चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। धमतरी में महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखा। सुहागिन महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष के नीचे विधि विधान से पूजा अर्चना की। धमतरी शहर में वट सावित्री व्रत पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। सुबह से ही सुहागिन महिलाओं में खास उत्साह देखने को मिला। शहर के विभिन्न वट वृक्षों के पास महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जालमपुर वार्ड के श्रीराम चौक और नंदी चौक के पास विशेष रूप से भीड़ देखी गई। यह महिलाओं ने वट वृक्ष के नीचे पति की दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना की। उन्होंने बरगद पेड़ के सिंदूर चढ़ाया और पेड़ से भेंट लगाई। पूजा के दौरान महिलाओं ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर वट सावित्री की कहानी सुनी। व्रत रखने वाली महिलाओं ने बताया कि यह व्रत भारतवर्ष में विशेष महत्व रखता है। महिलाओं के अनुसार सावित्री ने सत्यवान के प्राणों को बचाकर यह साबित किया था कि मंगलसूत्र और सिंदूर में बहुत शक्ति होती है। इसी विश्वास के साथ महिलाएं प्रसन्नचित्त होकर यह उपास रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। पूजा में चना, फल्ली और मीठा चढ़ाकर 12 बार वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। महिलाओं ने बताया कि सबसे पहले गौरी गणेश और कलश की पूजा होती है। इसके बाद वट सावित्री के पत्ते पर अंकित मूर्तियों की छवि और सत्यवान सावित्री का नाम लिखा जाता है। बेसन से बने छोटे छोटे भुजिया भी चढ़ाए जाते हैं, जिसके बाद पेड़ की पूजा की जाती है। महिलाओं ने यह भी बताया कि वट सावित्री की पावन अवसर पर सभी महिलाएं एक जगह पर इकट्ठा होकर और एक जगह पे सामूहिक रूप से पूजा अर्चना करते हैं। वट वृक्ष के नीचे पूजा संपन्न होने के बाद आरती की जाती है, जिसके बाद घर जाकर अपने पति की पूजा करते हैं। कई वर्षों से इस पूजा अर्चना को करते आ रहे हैं। कुछ महिलाओं ने बताया कि वह अपनी बहुओं के साथ पूजा करने पहुंची हुई हैं और उन्होंने अपनी बहुओं को सिखाया और कुछ वो खुद देख देख कर भी सीख गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष को दीर्घायु और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि हर वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या के अवसर पर महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से निभाती हैं। धमतरी में भी इस पर्व को लेकर महिलाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला और पूरे दिन धार्मिक गतिविधियां जारी रही। बिना इच्छा किए भी सभी पापों का तत्क्षण नष्ट हो जाता है। यात्रा हम लोग सत्यवान सावित्री माता की पूजा कर रहे हैं, वट सावित्री की। बहुत ही पावन हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग यहाँ पूजा करते हैं हर साल। बहुत ही श्रद्धा से, मन से और एकदम निर्जला, जब तक की पूजा ना हो तब तक की निर्जला व्रत करते हैं अपने पति के लिए, लंबी आयु के लिए यहाँ करते हैं। यहाँ पूजा के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो हमको वेट भी करना पड़ता है, तो ऐसे तैसे करके हमको 2-3 घंटा लग ही जाता है यहाँ पूजा करने के लिए। क्या करते हैं?
बरगद पेड़ पे हम लोग एक आम का वो रखते हैं अपने पति अपने लिए दोनों के लिए आम का फल रखते हैं और क्या बोलते हैं 12 पूड़ी और बरगद का फल बना के जो गुलगुला भजिया बनाते हैं उसको रखते हैं और वो क्या बोलते हैं और भी सामान चना है कच्चा चना है और जो मीठा बनाते हैं पकवान उसको अर्पित करते हैं भगवान को। ये सभी मतलब अपनी अपनी इच्छा है जितना अपना चढ़ा सके उतना हम लोग चढ़ाते हैं। 16 श्रृंगार माता को भेंट करते हैं और जितने भी सुहागिन हैं उतने को हम अपना सुहाग दान करते हैं। बस यही है। इसमें विशेष महत्व ये है कि हम अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं ताकि हमारी पति पर कोई भी विघ्न अड़चन कुछ भी ना आए और उनकी आयु लंबी हो, हम सदा सुहागन रहे, अखंड सौभाग्यवती हमारा सौभाग्य बना रहे। ये हम लोग वट सावित्री का पूजा करने आए हैं। अपने पति की दीर्घायु के लिए रखते हैं व्रत को हम लोग। क्या विशेष महत्व है? इसमें पति के लिए रखते हैं इस व्रत को। विशेष महत्व सावित्री और सत्यवान की कथा है। अपने पति को बचाने के लिए यमराज तक चली गई थी, उसी के अनुसार इस व्रत को हम सब लोग रखते हैं। पूजा अर्चना किस तरह से करते हैं आप? वहाँ बैठ के सब लोग करते हैं। दूध दही श्रृंगार सामान जो भी है हमारे पास, चना चढ़ता है, आम चढ़ता है, जो फल फ्रूट है सब चढ़ाते हैं। निर्जला व्रत रखते हैं हम इसको। कोई ऐसा तो नहीं संख्या के अनुसार बनाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फलाहार भी कैसे करते हैं? फलाहार अब यहाँ जाएंगे, यहीं पे पी लेंगे मीठा वगैरह, कुछ पानी वगैरह यहीं पियेंगे, व्रत यहीं तोड़ेंगे और घर में जाके पूड़ी खा लेंगे, हलवा आम जो भी लगेगा। यहाँ पर क्या करने के लिए? आज वट सावित्री व्रत रहते हैं, सब लोग उपास रहते हैं। क्या क्या करते हैं? यहाँ हम साथ घूमते हैं और फल लेते हैं, सब सामान लेकर चढ़ाते हैं, सुहाग का चीज़ और आदमी के लिए व्रत रहते हैं। हाँ, वट सावित्री माता की कहानी है, उसमें सब लोग उत्पा करते हैं। माता सावित्री माता अपने पति के लिए पास थी और अपने सास ससुर के लिए अंधा थे, उनके लिए भी उत्पा किया और फिर इसके बाद राजपाट के लिए भी और पति के लिए विशेष कि दीर्घायु के लिए सब लोग रहते हैं और इसीलिए पूजन करते हैं पति के उत्पा के लिए, पुत्र के लिए। आज वट सावित्री की पावन पर्व के अवसर पर आज यहाँ महिलाएं वट सावित्री की पूजा करने के लिए सब उपस्थित हुए हैं और यहाँ अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और इसमें ना सभी महिलाएं इकट्ठित होकर पूरा सामूहिक रूप से पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद घर में जाके अपने पति की भी पूजा करते हैं, घर में अपने देवताओं का भी पूजा करते हैं और इस तरह से ना वट सावित्री की माता का जो बड़ पेड़ का जो व्रत है, उपवास है, उसको उपवास को करके ना पूरा अपनी लंबी पति की लंबी आयु के लिए अपना उपवास रखते हैं। यहाँ भीड़ की व्यवस्था को देखते हुए ना करीबन 2-3 घंटा समय लग जाता है पूजा करने में। यहाँ पूरा जालमपुर, कोष्टापारा, सालेवार पारा और ब्राह्मण पारा और श्रीवास्तव कॉलोनी सभी तरफ से पूरी महिलाएं यहाँ इकट्ठित होकर सभी सामूहिक रूप से पूजा करते हैं।
वट वृक्ष में आए हैं और वो सब पति के सुहाग के लिए ना सब पत्नी लोग सब उपवास रहे। आपकी उम्र क्या होगी? मेरा तो 76 से 70 से होगा, 76 मान लो। कब से आ रहे हैं? अभी शुरू से आ रहा है। क्या पूजा पाठ करते हैं और वो चना पानी के साथ में फुटकते हैं 7 या 11 बार, और जैसे वट के जो भेंट लगते हैं इधर उधर करके। हाँ, और अपन सुहाग भी मांगते हैं। बहुत बड़ा महत्व है, अपन सुहाग के पूज जाए। हाँ, पत्नी मन के ना सुहाग के पूज जाए। हाँ, ये है ना सत्यवान और सावित्री। हाँ, ये सत्यवान के उपवास नहीं रह पैसे ना, तो सत्यवान खत्म हो गया ना तो कर पीछे पीछे दौड़े है बहुत पतली होकर सावित्री। यही वाला कहानी बताएंगे। बहुत ये करो तो कोई तो 8 बजे आ जाते, 8-9 बजे, लेकिन हम लोग तो 12 बजे आए। ये है ना, इससे ज़्यादा है अभी तो बहुत कम हो गई। फलाहार मीठा भोजन करते हैं, हलवा वगैरह बनाए रही ना, इसी को खाते हैं। और नहीं मालूम कोई खाना भी खा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत लोग सब वैसे मीठा भोजन करते हैं। अपने लोग को खाई लिए। हाँ, ये लोग रहते हैं 2 बहू है, 3 बहू। आज हम वट सावित्री की पूजा कर रहे हैं। ये भारतवर्ष में बहुत विशेष है इसका। आज के दिन सावित्री ने सत्यवान के प्राण को बचाकर हम सबको, एक नारी जाति को वो किया है कि आपके मंगलसूत्र में और सिंदूर में बहुत ताकत होती है। तो हम ये उसी कारण ये उपास को रखते हैं, और इस उपास से हम सब महिलाएं इतनी प्रसन्नचित होकर यहाँ पूजा करती हैं और सबको अपनी पति की मंगल कामना की और लंबी आयु के लिए यहाँ हम लोग व्रत रखकर पूरा पूजा पाठ करते हैं। क्या क्या करते हैं? यहाँ पर हम लोग चना है, फली है, ये सबको मीठा बना के सब चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं और 12 बार परिक्रमा करते हैं। एक मौली सूत से करते हैं या कुंवारी धागा से जने वगैरह चढ़ा के पहले गौरी गणपति का पूजा करते हैं, कलश का पूजा करते हैं, फिर सत्यवान सावित्री की पत्ते पर अंकित करते हैं उनकी मूर्तियों को, छवि को, फिर सत्यवान सावित्री का नाम लिखते हैं, फिर बेसन के बड़े हुए छोटे छोटे गोलियां चढ़ाते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं, फिर पेड़ की पूजा करते हैं और फिर 12 बार घूमते हैं। पत्ते कितने रखते हैं? पत्ते एक ही रखते हैं, उसी में दोनों की छवि बनाते हैं। क्या चीज? भेंट भी लगते हैं? हाँ, आखिरी में हम लोग उनसे सिंदूर लेके हम लोग ये मंगल कामना करते हैं और बड़ महाराज से कामना करते हैं कि हमारे पति की लंबी आयु है, जब तक हम जिए तब तक, जैसे सावित्री हमेशा सदा सुहागन थी वैसे हम सभी सदा सुहागन रहे करके हम लोग भेंट लेते हैं। कितने घंटे लग जाते हैं? यहाँ पे भीड़ के से तो 2-2.5 घंटा लग जाता है, वैसे ये पूजा 1.5 घंटे में संपन्न हो जाता है। यहाँ बरगद पेड़ के नीचे हम लोग वट सावित्री माता सत्यवान की पूजा कर रहे हैं। आज के दिन पूजा का विधान है उनका। क्या क्या करते हैं पर? हम लोग यहाँ 7 सामग्री 16 श्रृंगार, साड़ी, बिंदी, चूड़ी सभी सामग्री चढ़ाते हैं और बेसन का खरा बाटी और आम, मौसमी फल ये सब चढ़ाते हैं और सूजी, पूरी जो भी है, हलवा, जो भी मीठा सामान है वो चढ़ाया जाता है। का बहुत महत्व है। माता सावित्री ने इस दिन सत्यवान को यमराज जी से वापस लेके आई थी। उनके प्राणों को यमराज जी लेकर चले गए थे, उनको वो अपनी भक्ति के द्वारा वापस लेके आई थी। यहाँ पर कितने महिलाएं पूजा करती हैं? यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं। सुबह 11 बजे से जो चालू है वो अभी तक चल ही रहा है और आएंगी। हम लोग उपवास तोड़ते हैं, सारी पूजा पाठ करने के बाद फिर चना होता है, नहीं चना और वो बड़गद का जो कोपल होता है नरम वाला, उसको खा के फिर उपवास का कंप्लीट करते हैं। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी आज की ताज़ा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज।
5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,